अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगो आपको अपने चैनल ग्रामर एंड डिटेल में खुशामदीद कहता हूं। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मज़ीद वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे डाई, ट्रांजिटिव वर्ब कैच कि हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले डाई ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डाई या डी के मानी है दो, ट्रांजिटिव जो वर्ब पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है और वर्ब जो एक्शन जाहिर करता हो। सो दोज वर्ब्स विच नीड टू ऑब्जेक्ट्स, ऐसे वर्ब्स जिनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, एंड कैन बी चेंज्ड इन पैसिव वॉइस इनटू 4 वेज, और उनको हम पैसिव वॉइस में 4 तरीके में चेंज कर सकते हैं। उनको डाई या डी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अक्सर। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल नॉन लिविंग, जितने भी गैर जानदार हैं उनको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड ऑल लिविंग्स आर कॉल्ड, जितने भी जानदार हैं उनको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो गैर जानदार को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे और जानदार ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ऑल नॉन लिविंग्स आर कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑल लिविंग्स आर कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनको एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि कभी कभार अगर जब आप इसके साथ एक ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो कभी कभार इनके मानी मुकम्मल नहीं होते, कभी कभार ये बिल्कुल गलत मानी देते हैं और कभी कभार बिल्कुल इनका मानी चेंज हो जाता है। जैसे मैं कहता हूँ ई, आज के वर्ब से ही हम डिस्कस करेंगे कैच से। ई कैचेज यू, वो आपको पकड़ता है। देखिए अभी आप एक बॉल नहीं है कि आपको वो पकड़ता है, तो अगर आपको वो पकड़ता है इन द सेंस कोई चोर वगैरह हो तो इसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी मीनिंग बिल्कुल चेंज हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कहूँ ई कैचेज अ बर्ड, वो एक परिंदा पकड़ता है, वो एक परिंदा पकड़ता है, लेकिन क्वेश्चन रेज होता है वो किसके लिए पकड़ता है। तो आपने यहाँ पे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक साथ लाना है। जैसे ई कैचेज मी अ बर्ड, वो मेरे लिए यानी वो आपके लिए एक परिंदा पकड़ता है। तो वो परिंदा पकड़ता है किसके लिए? आपके लिए। वो आपके लिए पकड़ता है क्या? एक परिंदा। तो यहाँ पे मानी मुकम्मल हो रहा है। अगर आप वैसे तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाते हैं, डायरेक्ट को बाद में, लेकिन जब आप डायरेक्ट को शुरू में लाना चाह रहे हो और इनडायरेक्ट को बाद में, याद रखना आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी यू के साथ प्रीपोजिशन लगेगा। जैसे ई कैचेज अ बर्ड फॉर यू। तो ये हो गए इसके दो तरीके एक्टिव वॉइस में चेंज करने के। हमारा मेन टारगेट है कि हम इसको पैसिव वॉइस में 4 तरीके में कैसे चेंज करते हैं। आज का जो हमारा डाई ट्रांजिटिव वर्ब है उसको हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब शुड के साथ डिस्कस करेंगे। शुड को हम यूज़ करते हैं 75% किसी एक्शन के पॉसिबिलिटी के लिए, 75 to 70%। और इससे ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मस्ट को, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था ऑट टू को प्रीवियस लेक्चर में। इनको हम यूज़ करते हैं 85% के लिए और मस्ट को हम यूज़ करते हैं 100% किसी एक्शन के पॉसिबिलिटी के लिए। मस्ट मीन्स 100%, ऑट टू मीन्स 85 एंड शुड मीन्स 75। इन तीनों के मानिए चाहिए, लेकिन मस्ट के मानिए चाहिए 100%, ऑट टू के मानिए चाहिए लेकिन 85%, शुड के मानिए चाहिए लेकिन 75%। जैसे ई शुड कैच अस फिश, उसे हमारे लिए मछलियाँ पकड़नी चाहिए। ई शुड कैच फिश फॉर अस, उसे मछलियाँ हमारे लिए पकड़नी चाहिए। याद रखें यहाँ पे चाहिए, लेकिन यहाँ पे 75% एक्शन को हम पॉसिबिलिटी में ज़ाहिर कर रहे हैं, यानी इतना भी ज़रूरी नहीं, 75% लेकिन होना चाहिए। वैसे तो अस शुरू में आता है, इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, लेकिन जब आप फिश को शुरू में लाते हैं तो याद रखना अस के साथ यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ प्रीपोजिशन लगाना ज़रूरी है। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, फिश यहाँ पे मछलियाँ यानी एक से ज़्यादा के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पे अ फिश लिखता तो सिंगुलर होता, अगर सिर्फ मैंने फ़िश लिखा है तो याद रखें यहाँ पे इसके मानी है कि एक से ज़्यादा मछली। लेकिन जब याद रखें आप बहुत से स्टूडेंट्स लिखते हैं फिशेज़ गलत होगा। याद रखें फ़िशेज़ आप उस सेंस में यूज़ कर सकते हैं जब 2-3 कैटेगरीज के फ़िश हों। जैसे एक डॉल्फिन हो, एक शार्क हो, एक स्टार फिश हो, तो हम कहेंगे देयर आर 3 फिशेज़, मीन्स उनके कैटेगरीज अलग हैं। लेकिन जब खुदा करे 1000 हो, 100 हो या 10,000 हो या 1 लाख हो या 10 लाख हो या अरब हो, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फिश ही इस्तेमाल करेंगे। क्लियर?
तो यहाँ पे आपने इन सेंसेस को समझना है। यहाँ पे हम प्लूरल के सेंस पे यूज़ कर रहे हैं। ई शुड कैच अस फिश, वो उसे हमारे लिए मछलियाँ पकड़नी चाहिए। ई शुड कैच फिश फॉर अस, उसे मछलियाँ हमारे लिए पकड़नी चाहिए। मेन टारगेट हम पैसे वाइस में इसको कैसे चेंज करते हैं, पहले चेंज करने से पहले हम रूल्स को डिस्कस करेंगे। जब आप ई को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, बाय एम बनाएंगे, तो यहाँ पे बाय एम आपका ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा बल्कि ये कहलाएगा एजेंट। एजेंट को हम उर्दू में कहते हैं काम करने वाला। और डेफिनेशन इसकी क्या है कि इट टेल्स अस हू डज एन एक्शन, जुमले में काम कौन कर रहा है। सो पैसिव वॉइस में 4 तरीके होंगे। 4 तरीकों को आप कैसे चेंज करेंगे याद रखें। अस को और फिश को सब्जेक्ट की जगह पे आप लाएंगे, तो यहाँ पे ये बनेगा आपका सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट में ये टाइटल और टॉपिक सब्जेक्ट बनेगा। टाइटल और टॉपिक सब्जेक्ट को हम उर्दू में कहते हैं उन्वान, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या गुफ्तगू कर रहे हैं। ई शुड कैच अस फिश, ई शुड कैच फिश फॉर अस। पैसिव वॉइस में 4 तरीके ये होंगे। वी शुड बी कॉट, अच्छा जब आप वी को शुरू में लाएंगे तो याद रखें बाय एम शुरू में आएगा, फिश बाद में, फिश शुरू में आया तो बाय एम बाद में। जब फिश को सब्जेक्ट की जगह में लाएंगे तो बाय एम शुरू में, फॉर अस बाद में, फॉर अस शुरू में, बाय एम बाद में। चेंज करने के तरीके ये होंगे। वी शुड बी कॉट बाय एम फिश, वी शुड बी कॉट फिश बाय हिम, फिश शुड बी कॉट बाय एम फॉर अस, फिश शुड बी कॉट फॉर अस बाय एम। हमें उसके ज़रिए मछलियाँ हमारे लिए उसके ज़रिए मछलियाँ पकड़ी जानी चाहिए, हमारे लिए मछलियाँ उसके ज़रिए पकड़ी जानी चाहिए, मछलियाँ उसके ज़रिए हमारे लिए पकड़ी जानी चाहिए, मछलियाँ हमारे लिए उसके ज़रिए पकड़ी जानी चाहिए। तो ये हो गए इसके 4 तरीके पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमले। 2 सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई दिस स्टेटमेंट, रिजेक्ट दिस स्टेटमेंट एंड रिफ्यूज दिस स्टेटमेंट। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते, जिनमें हम बयान को इनकार करते हैं, रद्द करते हैं और नहीं मानते हैं। ही शुड नॉट कैच अस फिश, ही शुड नॉट कैच फिश फॉर अस। वी शुड नॉट बी कॉट बाय हिम फिश, वी शुड नॉट बी कॉट फिश बाय हिम, फिश शुड नॉट बी कॉट बाय हिम फॉर अस, फिश शुड नॉट बी कॉट फॉर अस बाय हिम। उसे हमारे लिए मछलियाँ नहीं पकड़नी चाहिए, उसे मछलियाँ हमारे लिए नहीं पकड़नी चाहिए। हमारे लिए मछलियाँ, हमारे लिए उसके ज़रिए मछलियाँ नहीं पकड़ी जानी चाहिए, हमारे लिए मछलियाँ उसके ज़रिए नहीं पकड़ी जानी चाहिए, मछलियाँ उसके ज़रिए हमारे लिए नहीं पकड़ी जानी चाहिए, मछलियाँ हमारे लिए उसके ज़रिए नहीं पकड़ी जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले। जो 2 सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं। Should he catch us fish? Should he catch fish for us? Should we be caught by him fish? Should we be caught fish by him? Should fish be caught by him for us? Should fish be caught for us by him? क्या उसे हमारे लिए मछलियाँ पकड़नी चाहिए? क्या उसे मछलियाँ हमारे लिए पकड़नी चाहिए? क्या हमारे लिए उसके ज़रिए मछलियाँ पकड़ी जानी चाहिए? क्या हमारे लिए मछलियाँ उसके ज़रिए पकड़ी जानी चाहिए? क्या मछलियाँ उसके ज़रिए हमारे लिए पकड़ी जानी चाहिए? क्या मछलियाँ उसके ज़रिए हमारे लिए पकड़ी जानी चाहिए? नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल सेंटेंसेस यानी रस्मी जुमले। 2 सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई दिस स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ फॉर्मल वे। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से अपने से बड़ों के साथ यूज़ करते हैं, उनको फॉर्मल सेंटेंसेस कहते हैं। शुड ही कैच अस फिश, शुड ही कैच फिश फॉर अस। Should he not catch us fish? Should he not catch fish for us? Should we not be caught by him fish by him? Should we not be caught by him fish? Should fish not be caught by him for us? Should fish not be caught for us by him? क्या उसे हमारे लिए मछलियाँ नहीं पकड़नी चाहिए? क्या उसे मछलियाँ हमारे लिए नहीं पकड़नी चाहिए? क्या हमारे लिए मछलियाँ उसके ज़रिए नहीं पकड़ी जानी चाहिए? क्या हमारे लिए उसके ज़रिए मछलियाँ नहीं पकड़ी जानी चाहिए? क्या मछलियाँ उसके ज़रिए हमारे लिए नहीं पकड़ी जानी चाहिए? क्या मछलियाँ उसके ज़रिए हमारे लिए नहीं पकड़ी जानी चाहिए? नेक्स्ट हमारे पास है इनफॉर्मल सेंटेंसेस। 2 सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई दिस स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ इनफॉर्मल वे। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें गैर रस्मी तरीके से, बेअदबी तरीके से, अपने से छोटों के साथ इस्तेमाल करते हैं, उनको हम इनफॉर्मल सेंटेंसेस कहते हैं। शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा शुडंट। Shouldn't he catch us fish? Shouldn't he catch fish for us? क्या उसे हमारे लिए मछलियाँ नहीं पकड़नी चाहिए? क्या उसे मछलियाँ हमारे लिए नहीं पकड़नी चाहिए? Shouldn't we be caught by him fish? Shouldn't we be caught by him fish?
shouldn't we be caught fish by him, shouldn't we be caught by him fish, shouldn't fish be caught by him for us, and shouldn't fish be caught for us by him. क्या हमारे लिए मछलियाँ उसके ज़रिए नहीं पकड़ी जानी चाहिए, क्या हमारे लिए उसके ज़रिए मछलियाँ नहीं पकड़ी जानी चाहिए, क्या मछलियाँ उसके ज़रिए हमारे लिए नहीं पकड़ी जानी चाहिए, क्या मछलियाँ हमारे लिए उसके ज़रिए नहीं पकड़ी जानी चाहिए. तो ये हो गए डाई ट्रांजिटिव वर्ब कैच के जुमले मॉडल एक्सिलरी वर्ब शुड में 4 तरीके पे. तो ये हो गए डाई ट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंसेस. उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. मिलते हैं अगले लेक्चर में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.